क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको 3x3 की टेबल गिवन है। इसमें आपके 3 कॉलम है और 3 ही यहाँ पर रो है, जिसमें आपके 3 लेटर यहाँ पर मिसिंग है। ये तीनों फाइंड आउट करने हैं ABCD ऑप्शन में से। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा S से Z मतलब O से R मतलब G से C, मतलब इधर से इधर आपके अल्फाबेट चल रहा है। मतलब ABCD किधर से चल रही है, आपके जो राइट है, राइट से लेफ्ट की ओर चल रही है। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं G से हमें C पर जाना है। तो C के बाद में क्या आता है, D आता है, E आता है, F आता है, उसके बाद में G आता है। तो यहाँ पर अपने कितने लेटर छोड़े, 3 लेटर यहाँ पर हमने छोड़ दिए हैं। इसी प्रकार से हमें O से R पर जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं O के बाद क्या आता है, O के बाद आपका P आता है, Q आता है और उसके बाद में R आता है। तो यहाँ पर कितने लेटर छोड़े, यहाँ पर हमने 2 लेटर छोड़े। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर Z से हमें क्वेश्चन चिन्ह पर जाना है। तो Z से 2 लेटर छोड़ेंगे। तो Z के बाद क्या आता है, Y आता है और उसके बाद में X आता है और उसके बाद में क्या आता है, W आता है। तो 2 लेटर यहाँ पर छोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन चिन्ह की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका W आ जाएगा। सिमिलरली O से पहले हमें 3 लेटर छोड़ने हैं। तो O से पहले आपका क्या आता है, O से पहले N आता है, M आता है, उसके पहले क्या आता है, J K L। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, L आ जाएगा और K आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा जो संख्या है उसमें आपको 3 लेटर छोड़ने हैं। तो O से पहले J K L M N O, तो O से 3 लेटर यहाँ पर छोड़ देंगे। तो संख्या कौन सी आ जाएगी, आपकी K आ जाएगी। मतलब यहाँ पर आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसमें आपका क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें G से 2 लेटर आगे चलना है। कितना लेटर चलना है, तो G के बाद क्या आता है, H I J, H I J आता है। तो यहाँ पर 2 लेटर छोड़ने हैं। तो H और I को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये लेटर कौन सा आ जाएगा, J आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या क्या भरा, W, K और J भरा। तो सबसे पहले क्या भरा, W भरा, उसके बाद में हमने यहाँ पर K भरा और उसके बाद में हमने J भरा। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर C है। तो इस क्वेश्चन का हमारा C आंसर हो जाएगा। लेटर सीरीज का आपका क्वेश्चन है जिसमें आपके यहाँ पर 4 लेटर यहाँ पर मिसिंग है। ये चारों लेटर आपको फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी नीचे गिवन है। तो इन सभी खालिस्तान को हमें भरना है। इसके लिए हमें यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर काउंट करने पड़ेंगे ताकि हम इनके यहाँ पर सेट बना सकें और इसे हम सॉल्व कर सकें। तो लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेटर हमारे 15 है। अगर यहाँ पर 5-5 लेटर के हमें 3 सेट बना दें तो आपके 15 लेटर हो जाएंगे और उन्हें हम आपस में कंपेयर करके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहला सेट हो जाएगा ए खालिस्तानी CAC, ये हमारा सेट नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से BC खालिस्तानी BA, ये आपका सेट नंबर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से CA खालिस्तानी B,
ये आपका सेट नंबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा जो लास्ट वाला है जिसमें 2 लेटर आपको फाइंड आउट करने हैं, सेकंड वाले में 1 लेटर फाइंड आउट करना है, और फर्स्ट वाले में आपको 1 लेटर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपके 3 लेटर आपको गिवन है CAC। CAC मतलब जो थर्ड नंबर पे लेटर आएगा वही आपका 5वें नंबर पर लेटर आएगा। मतलब यहाँ पर हमें चेक करें तो तीसरे नंबर का लेटर और 5वें नंबर का लेटर बराबर होता है। तो यहाँ पर 5वें नंबर पर दूसरे सेट में A लिखा हुआ है, तो तीसरे नंबर पर भी क्या आना चाहिए? तो तीसरे नंबर पर भी आपका A आना चाहिए। इसी प्रकार से 5वें नंबर पर B लिखा हुआ है, तो तीसरे नंबर पर भी B आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा सेट नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें पहले लेटर है हमारे BCA। BCA आपके लेटर है। तो यहाँ पर आपने देखा A का प्रयोग किया, B का प्रयोग किया और C का भी प्रयोग किया गया है स्टार्टिंग के 3 लेटर में। तो स्टार्टिंग के 3 लेटर की हम बात करें पहले नंबर वाले ऑप्शन में, तो A और C का हमने प्रयोग कर लिया। यहाँ पर रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग B है, तो B यहाँ पर हमें भर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं जो पहले वाला लेटर है वही आपका चौथा वाला लेटर है। मतलब सबसे पहले A है तो 4 नंबर पर भी A आएगा। इसी प्रकार से 1 नंबर पर B है तो 4 नंबर पर भी आपका B आएगा। सिमिलर यहाँ पर 1 नंबर पर C है तो 4 नंबर पर भी क्या आना चाहिए? 4 नंबर पर भी C आना चाहिए। मतलब सबसे पहले हमने B भरा, उसके बाद में हमने AB CAC हो गया, उसके बाद में BCA भरा, उसके बाद में BA हो गया, उसके बाद में CAB भरा और उसके बाद में CB हो गया। तो हमारा BA BC हमने यहाँ पर क्या भरा? BA BC भरा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। तो 2 नंबर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन ABCD गिवन है। तो A में आपका 35 लिखा हुआ है, B में 49 लिखा हुआ है, C में आपका 50 लिखा हुआ है और D में आपका 63 लिखा हुआ है। तो संख्याओं को देखकर हमें बेमेल विकल्प का चयन करेंगे। तो इसे हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले 35 लिखा हुआ है, तो 7 पंजे क्या होता है? 35 होता है। इसी प्रकार से 49 क्या होता है? तो आपका 7 7 49 होता है। इसी प्रकार से 50 क्या होता है? तो इससे ये आपका 5 गुना 10 होता है। इसी प्रकार से 63 क्या होता है? 7 नामे 63 होता है। तो इसमें आपको एक कॉमन चीज दिखाई दे रही होगी, 7 7 7। मतलब ऑप्शन नंबर A, B और D ये तीनों संख्याएं 7 से विभाजित है, जबकि ऑप्शन नंबर C बोले तो 50 जो संख्या है वो 7 के द्वारा विभाजित नहीं है। तो यहाँ पर C हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में। क्वेश्चन है आपका नंबर सीरीज का 8 9 8 7 10 9 6 11 10 क्वेश्चन मार्क के और उसके बाद में 12 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क का मान फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से ही। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 3 नंबर सीरीज है, जिसमें पहली नंबर सीरीज है जिसमें हम 8 से 7 पर जाएंगे, 7 से हम 6 पर जाएंगे और 6 से हमें क्वेश्चन मार्क पर जाएंगे। इसी प्रकार से सेकंड सीरीज है हमारी, जिसमें हमें
9 से 10 पर जाएंगे, 10 से 11 पर जाएंगे और 11 से 12 पर जाएंगे। और इसी प्रकार से थर्ड सीरीज है जिसमें हम 8 से 9 पर जाएंगे, 9 से हमें 10 पर जाएंगे। तो हमें मान फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क का। तो हम फर्स्ट सीरीज को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें 8 से 7 पर गए तो हमने यहाँ पर -1 किया। 7 से हमें 6 पर गए तो वापस से हमने -1 किया। अब हमें 6 से क्वेश्चन मार्क पर जाना है तो यहाँ पर भी -1 करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस में हमने 1 घटाते हुए सीरीज को आगे बढ़ाया है। तो 6 में से हमें जैसे ही 1 को घटाएंगे तो हमारा 5 आंसर आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन मार्क का आंसर है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन भी आपके पास में गिवन है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें बृहस्पतिवार लिखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं जो बृहस्पतिवार है उसको वो सिनेमा देखने जाती है। तो कितने दिन पहले गई थी, तो 9 दिन पहले गई थी। तो 9 दिन पहले कौन सा वार था, तो 9 दिन पहले आपका कौन सा वार था, बृहस्पतिवार था। तो आज आपको बताना है कि आज कौन सा वार होगा। तो 9 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। तो 2 को कौन सा वार हो जाएगा आपका, तो 2 को आपका कौन सा वार होगा, इसमें बृहस्पतिवार से वापस आपका बृहस्पतिवार हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 नंबर पर हम जाएंगे तो 1 नंबर पर आपका कौन सा वार हो जाएगा, बृहस्पतिवार से 1 कम जाएंगे तो आपका यहाँ पर शुक्रवार हो जाएगा। इसके बाद में हमें वापस 0 पे जाएंगे, मतलब आज के दिन पर जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा दिन हो जाएगा आपका, यहाँ पर शनिवार हो जाएगा। तो कौन से जो सप्ताह का दिन है, तो आज शनिवार है। तो शनिवार से 9 दिन पहले बोले तो बृहस्पतिवार को मोहिनी सिनेमा देखने गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।